दिस इज़ कॉल्ड अ गुड मॉर्निंग। और ये मॉर्निंग के हालात होते हैं कि सुबह उठते साथ ही जहन में बहुत सारे काम मेरे शामिल हैं। कपड़े धोना, लाइन को नहलाना, नाश्ता करना, रूम की सफाई, क्योंकि हमारी मेड जो है वो छुट्टी पर है। और उसके बाद कि मेरी नमाज बन चले और अब ये सारे काम मैंने कैसे क्विक करने हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट काम ये भी है कि ज़ाइन की कबर्ड जो है उसको भी सेट करना है विंटर के कपड़ों के लिए। तो अभी तो बहुत सारी मैसी हालात हैं मेरे, लेकिन इट्स ओके। जैसे ही ये स्पिनर का टाइम ख़त्म होगा, मैं कपड़ों को छत पे डालने के बाद बाकी काम भी है उसको वाइंड अप करूँगी। साथ साथ आपको दिखाती भी जा। सबसे ज़्यादा जल्दी में ये नाश्ता मिलता है, जब आपको पता हो आपने बहुत सारे काम करने हैं और जल्दी जल्दी क्विक वाला नाश्ता भी करना है। क्योंकि अब मैं एक मम्मी हूँ और मुझे सबसे ज़्यादा टेंशन ये होती है कि आपका बच्चा सोया और उससे पहले आप काम कर लो जबकि वो उठ ना चाहे। तो मेरे नाश्ते की अक्सर रूटीन में यही होता है। आज का मौसम बहुत अच्छा है क्योंकि आज निकली है धूप। कपड़ों का काम कर लिया है मैंने वाइंड अप। सो अब मैं करूँगी ज़ाइम के ड्रावर को सेट। ये मैंने इसमें कपड़ों के कुछ हालात इस तरह, क्योंकि इस दफ़ा मैं अनबॉक्सिंग नहीं करूँगी। अनबॉक्सिंग के अलावा मैं इसके कपड़ों को जो है वो सेट करूँ, क्योंकि मैंने जैसे जैसे लिए थे मैं इनको खोलती गई थी क्योंकि मुझे इसके साइज़ चेक करने थे। ऑनलाइन ऑर्डर करने का ये थोड़ा सा इशू होता है कि हम लोग जब ऑर्डर कर लेते हैं, कुछ बच्चों की लेंथ जो होती है वो बड़ी होती है, लाइक सेंटीमीटर इंचज़ का इशू आ जाता है। तो इसलिए मैंने इन सबको पहले से ही ओपन कर लिया था। सो कोई अनबॉक्सिंग सीन जो है वो यहाँ नहीं करूँगी। ये आप देख सकते हैं कुछ पुराने भी इसके पड़े हैं, लेकिन बाकी जो नए हैं उनको भी मैं निकालूंगी तो ही आपको आइडिया होगा कि मैंने कौन कौन से लिए हैं। अभी जो जितने भी ये सारे नए हैं इनको मैं निकाल के आज सबसे बेसिक और मेन काम मेरा ये है कि मैं इसके कपड़ों को सेट करूं, क्योंकि जब मैंने अब इसको पहनाने होते हैं तो मुझे कभी रोम्पर नहीं मिल रहा होता, कभी ट्राउज़र नहीं मिल रहा होता, बड़ा मैस क्रिएट हुआ होता है। तो चलें अब हम इनको सेट करने का सोच लेते हैं। अब ये जितने भी इसके नए हैं, लाइक जो मैंने ऑर्डर किए थे और उनको मैंने चेक कर लिया था इसको पहनाकर, तो वो सारे मैं इस तरह निकालूंगी। अब मुझे इसके पेच जो हैं वो मैं टैग नहीं कर सकती। सो अभी मैं आपको साथ साथ दिखा दूंगी कि ये मैंने कहाँ कहाँ से लिए हैं। ये सारे इसके न्यू हैं, ये जितने भी मैं निकाल रही हूँ। तो आप देखें, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कहाँ कहाँ से लिए हैं। मुझे यहाँ मार्केट में कैप बहुत मुश्किल से मिलती है, लाइक बच्चों की कार्टून्स वाली इतनी अजीब अजीब, मुझे वो बिल्कुल नहीं पसंद। तो मैंने इसके लिए प्लेन वाइट कलर की सॉक्स, वाइट कलर्स की कैप, इस तरह की चीज़ें जो है ना वो मैंने ऑर्डर की थी। अभी मैं आपको दिखा भी देती हूँ, बहुत प्यारी प्यारी सी। वैसे तो बहुत सारे पेजेस पे न्यू बॉर्न बच्चों का स्टॉक जो है वो बहुत जल्दी आउट ऑफ, जिसको कहते हैं, स्टॉक हो जाता है। तो बड़ी मुश्किल से मैंने इतने पेज सर्च किए हैं, तो फिर मैंने इसके ये कपड़े जो है ना वो ऑर्डर किए हैं। यहाँ पे नो डाउट एज़ कम्पेयर ब्रांड्स लाइक पाकिस्तानी बहुत महंगे कपड़े हैं, और अगर हम लोग यही बाहर के ब्रांड्स के कपड़े लें ना तो वो हमें सस्ते पड़ते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि मैंने सारे बाहर के ब्रांड्स के लिए, मैंने कुछ यहाँ के ब्रांड्स के भी लिए हैं, लेकिन मोस्टली मैंने जो है ना वो बाहर के ऑर्डर किए हैं, क्योंकि वो मुझे अच्छे मिल रहे थे, रीज़नेबल मिल रहे थे। और एक चीज़ ये है कि उनके कपड़ों पे ना आपको ये मोटे कपड़ों की बुर नहीं लगती, जो कि हमारे यहाँ के पाकिस्तानियों के मोटे कपड़ों पे लग जाती है। अब मैं पहले सारे निकाल लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ कि कितने मैंने ऑर्डर किए हैं। चलें देखते जाते हैं।
चलें जी, ये हो गई इसकी सारी शर्ट्स और इसके कपड़े। और अब ये मैंने क्यूट सी सॉक्स जो हैं ये मैंने ऑर्डर की थी, लाइक इस तरह की यहाँ से बिल्कुल नहीं मिलती, बहुत कम। किसी भी ब्रांड पे चले जाओ, शॉप पे चले जाओ, ये इतना अच्छा स्टफ़ है। और उन्होंने इतने मज़े से एक तरफ 0 to 6 मंथ भी लिखा हुआ है और एक पे छोटे छोटे कार्टून बने हैं। मैंने जो यहाँ से लिए उन सब के हालात बहुत ही ख़राब हो चुके हैं। लाइक अभी बच्चा है वो सिर्फ गोद में रहता है, बेड पे रहता है, तो डस्टी हो जाती हैं। लेकिन ये देखें, ये उन्होंने इतने अच्छे उसके पार्टिकल्स से उसको सॉक्स को करके किया हुआ है ना कि वो ख़राब नहीं होती वहाँ से। इसके अलावा मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने जो कैप्स ऑर्डर की थी, बेबी कैप, लाइक प्लेन यहाँ से मिलती ही नहीं है। ये देख सकते हैं आप। मेरा बैकग्राउंड म्यूज़िक जो है उसको थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि आपको पता है कहीं पे भी खामोशी जो है वो नहीं मिल सकती। विंटर्स है, आपको ज़रा सी भी चीज़ों का जो है ना वो शोर मिलेगा। कम ली कैप्स मैंने, लेकिन बहुत अच्छी ली। बाकी ये सारा कुछ ड्रॉ में जो है वो अभी उसका सब पुराना है। लाइक जो एक दफ़ा मैंने इसको पहना दी है वीडियो से पहले, क्योंकि ज़ाहिर है बच्चे को कपड़े पहनाना ज़रूरी है एज़ कम्पेयर वीडियो बनाने के। तो इसकी ये बूटीज़ जो है ये मैंने यहाँ से ली थी राजा साहब से। इस तरह से बहुत सारे कपड़े हैं जो मैंने इस तरह राजा साहब से, विक्टोरिया से, और ये इस तरह के मतलब लाइक मार्ट से लिए हैं, जहाँ पे बच्चों की चीज़ें बहुत अच्छी मिल जाती हैं। और ये इसके सारे कपड़े हैं। ये जीन्स है, लेकिन ये इसको 6 मंथ में आएगी, अभी नहीं आएगी। और ये एक कोट, इनकी हालतें मैंने ऐसी की हुई हैं जैसे कि इनको किसी डब्बे से निकाला हो। लेकिन क्या करूँ, मैंने ड्रॉ में जैसे ही लेती गई रखती गई, क्योंकि मुझे पता था बाद में मैंने इसको सेट तो करना ही, घर में जगह जगह फैलाने से बेहतर था कि मैं इनको एक ही जगह पे रख दूँ। और ये मेरे मोस्ट फेवरेट रोम्पर्स हैं। मुझे बहुत अच्छा कलर लगता है, आई डोंट नो व्हाई, लेकिन ये अच्छा था। इसके अलावा ये भी एक न्यू में है। बच्चों के कपड़े जितने हों उतने ही कम हैं, क्योंकि दिन में वो सुबह में और पहनता है, रात में और पहनता है, लाइक अपनी मम्मा की तरह। क्योंकि मैं जब भी कहीं टूर पे जाऊँ या कहीं पे भी जाऊँ तो मेरे ऑलमोस्ट एक दिन के 3 आउटफिट ज़रूर होते थे, मॉर्निंग का अलग, इवनिंग का अलग और नाइट का अलग। तो बस ये भी फिर मेरा ही बेटा है, सो चलता है। बच्चे हैं, एंजॉय करें, एंजॉय। अभी ये सारे न्यू हैं और ये सारे इसके पुराने हैं। तो चलें
अब हम देखते हैं कि मैं इनमें से भी जो प्रेस करने वाले हैं उनको अलहदा करती हूँ और जिनको प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है उनको अलहदा करती हूँ। लेकिन उससे पहले मैं ये सारा दराज जो है इसको खाली करूँगी तो मुझे समझ आएगी कि मैंने किसको कहाँ रखना है। ये मैंने कर दिए हैं सेपरेट, ये सारे करने हैं प्रेस, और जो मैंने ये रखे हैं ये सारे हैं प्रेस के बगैर। तो इनको इसी तरह तय करके हम लोग रख देंगे ड्रॉ में और इन सबको करूँगी मैं प्रेस। और यहाँ पे ज़ाइम साहब सनशाइन एंजॉय कर रहे हैं क्योंकि धूप निकली है, तो मैंने इसको पास लेटाया है अपने और कहा जी मम्मा उसकी काम कर ले, क्योंकि यू नो मम्माज़ बॉय छोड़ तो सकते नहीं है, दूर रह नहीं सकते, इसलिए साथ साथ। बहुत अच्छी धूप है, शुक्र है अल्लाह का, बहुत अच्छा मौसम, अच्छा दिन चल रहे हैं। इतने दिनों में सारे काम जो हैं वो वाइंड अप हो रहे हैं। तो चलें अब मैं इनको प्रेस करूँगी और इसके साथ साथ इसके जो है वो सेट बनाती जाऊँगी, आपको भी दिखा रही हूँ साथ साथ। क्योंकि एक ही दफ़ा मैं इन सबको आयरन कर लूँगी और आयरन करने के बाद मेरे लिए ये आसानी होगी कि जब मर्ज़ी इसको निकाल के पहना दूँगी। जब मैंने इनको सेट कर लिया जाएगा, इनको पूरे 2 पीस करके सेट कर दूँगी, ट्राउज़र शर्ट रख दिए जाएंगे। वरना तो रोज़ निकाल लो तो फिर प्रेस का इशू रहता है और बस फिर कभी टाइम मिलता है और कभी टाइम नहीं मिलता। तो अभी मैं इन सबको करूँगी प्रेस।
चलें जी, ये मैंने रख दिए और ये कर दिए मैंने सारे प्रेस। ये कोट रख दिया है उसका, ये सारे उसके ड्रेसेस जो है मैंने उनको सेपरेट कर दिया। ये इसके ट्राउज़र शर्ट्स हैं, ये भी ट्राउज़र शर्ट्स हैं, ये खाली इसकी शर्ट्स हैं, स्वेट शर्ट्स हैं। इसके अलावा ये इसके रोम्पर्स मैंने कर दिए हैं इधर सारे। ये इसका कोट मैंने प्रेस कर दिया, ऊपर दोनों शर्ट्स कर दिए और साथ जीन्स कर दी। अब इसके ड्रॉ की तरफ आते हैं और ये मैंने उनको सारा सेट कर दिया। देख सकते हैं आप फाइनली पहले के हालात और अब के हालात। अब यह कि चीज़ें आसानी से मिल जाएंगी मुझे। देख सकते हैं आप, ये मैंने सारे किस तरह लगा दिए हैं। उसके ट्राउज़र शर्ट अलग करके रख दिए हैं मैंने, रोम्पर्स उसके अलग कर दिए हैं, उसके हुडीज़ अलग कर दिए हैं। ये उसकी सारी स्वेट शर्ट्स हैं और हुडीज़ हैं। ये आगे मैंने इसके रोम्पर्स हैं ये, और ये इसके सारे वो ट्राउज़र हैं जो कि फॉरएवर चलते हैं, लाइक किसी के साथ भी पहना जा सकता है। इसकी सारी कैप्स मैंने रख दी हैं और ये उसके वो रोम्पर्स हैं जो नीचे पहने जाते हैं लाइक एज अ बॉडी। और ये सॉक्स रखती हैं और ये इसके इनर्स हैं। सो फाइनली इसका ड्रॉ जो है वो हो गया सेट। और इसके बाकी के कपड़े जो हैं उनको मैंने कर दिया है हैंग। फाइनली इट्स लुक गुड। चले मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ, क्योंकि बाकी का जो कब्ज़ा किया है वो मैंने इसके बाबा की कबर्ड पे किया है। ज़ाहिर अपनी कबर्ड में तो नहीं रख सकती, सो मैंने हसीब की कबर्ड में उनके बेटे के कपड़े जो हैं वो थोड़े से हैंग करती हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ, चलें। ये जी हम खोलते हैं कबर्ड। ये उसके अब्बा जी की है, तो मैंने ये उसके कपड़े जो हैं वो कर दिए हैंग। ये उसकी शर्ट, ये कुछ उसके ड्रेसेस हैं जो उसको उसकी खाला से गिफ्ट मिले हुए हैं, और ये मैंने इसी तरह लगा दिए थे। अभी क्योंकि ये कुछ 9 मंथ्स के हैं, कुछ 6 मंथ के हैं, तो ये अभी नहीं पहनेंगे, जब वो 6 मंथ का होगा तब। और ये मैंने इसकी पैंट शर्ट जो है इसको आयरन करके यहाँ हैंग कर दिया, क्योंकि इनको तय करके मतलब सिलवटें ही पड़नी थी, तो बेहतर यही है कि मैं इनको हैंग कर दूँ। देख सकते हैं आप नवाब साहब के कोट भी। बच्चा छोटा है लेकिन शशके उसके पूरे हैं। चलें जी, ज़ाइम की कबर्ड का काम जो है वो हुआ वाइंड अप। अब हम ये व्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, और आई होप कि मैं इसी तरह व्लॉग बनाऊँ। अल्लाह हाफिज़।